नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। पुलिस कर्मी को पीटने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में पुलिस। एसएसपी बाबूराम ने दिए दोषियों पर FIR दर्ज करने के आदेश। सिटी एसपी ने कहा, कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं। केवटी थाना क्षेत्र के बाढ़ पोखर के पास स्थानीय लोगों ने की थी ASI की पिटाई, वीडियो खूब हुआ वायरल। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, अपराध पर हर हाल में हो नियंत्रण। पटना से ऑनलाइन मीटिंग में पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश। कुलपति ने अंतर्राष्ट्रीय ई सम्मेलन के समन्वयक को किया सम्मानित। बीएड की 100 सीटें पुनः बहाल, आधी कर दी गई थी संख्या। पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम का हुआ वर्गारंभ। राजीव और डोली कर्मयोद्धा पुरस्कार से हुए सम्मानित। बिहार में कोरोना के 92 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 1046। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर विरोध स्वरूप डेमोन्स्ट्रेशन का हुआ आयोजन। 8 फरवरी तक प्रखंडों में आयोजित हो रहा विशेष कैंप। डीएम ने की मनीगाछी के नल जल योजना की समीक्षा, वंडर ऐप एवं टीकाकरण की ली जानकारी। इंटर की परीक्षा में चौथे दिन 37,565 परीक्षार्थी हुए शामिल। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के तत्वावधान में राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित। और कोहरे के कहर ने ली एक की जान, अनियंत्रित होकर झोपड़ी में घुसा ट्रक, दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग पर हुआ हादसा। और समाचार अब विस्तार के साथ। पुलिस कर्मी को पीटने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में दरभंगा पुलिस। एसएसपी बाबूराम ने दिए दोषियों पर FIR दर्ज करने के आदेश। पुलिस कर्मी की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में। मामले में संज्ञान लेते हुए एसएसपी बाबूराम ने वीडियो में दिख रहे व्यक्तियों को चिन्हित कर FIR दर्ज करने का दिया आदेश। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसे काफी गंभीरता से लिया है। दरभंगा के पुलिस कप्तान बाबूराम स्वयं एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने पुलिस वालों को निर्देश दिया है थाने को कि वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान की जाए और उन पर तुरंत नामजद FIR दर्ज की जाए। पुलिस पर किया गया हमला कतई बर्दाश्त नहीं होगा, कहा एसएसपी बाबूराम ने। इसमें थानेदार को निर्देश दिया गया है कि जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है FIR दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करें। सिटी एसपी दरभंगा ने कहा, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं। पुलिस कर्मी के पिटाई मामले पर जानकारी देते हुए सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद ने बताया कि बुधवार को केवटी थाना एवं CIT की टीम रामसल्ला गई थी। वहां शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। CIT की टीम लौट गई थी। केवटी थाने की पुलिस भी लौट रही थी। इसी बीच पुलिस की जीप से एक साइकिल सवार को ठोकर लग गई। इसी पर वहां लोग आक्रोशित हो गए और ASI के साथ धक्का मुक्की एवं हाथापाई करने लगे। इसके बाद वहां थानाध्यक्ष ने पहुंचकर लोगों को समझाया बुझाया और घायल को अस्पताल पहुंचाया। सिटी एसपी ने कहा कि जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है और ASI के साथ हाथापाई कर उनकी पिटाई की है, उन सभी को चिन्हित कर इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वो कल एक्चुअली केवटी थाना और CIT की टीम छापामारी के लिए रमसल्ला गई थी, जहाँ पे कि अवैध शराब बनाने से संबंधित जो है कार्रवाई भी हुई और वो कार्रवाई करके CIT लौट गई और ये थाना की गश्ती पार्टी भी लौट रही थी। उसी क्रम में
आने के क्रम में एक व्यक्ति को जीप से टक्कर लग गई, वो जख्मी हो गया और स्थानीय लोग उसको लेके वहाँ पे उग्र हो गए और हाथापाई करने की सूचना मिली है। तो जख्मी को इलाज के लिए यहाँ दरभंगा भेजा गया है और जो भी उसमें उनके साथ जो पुलिस पदाधिकारी के साथ बदसलूकी किए हैं या हाथापाई किए हैं, उन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। ये तत्कालिक है, ये कोई सुनियोजित तरीके से नहीं हुआ है। अचानक मौके वारदात पे धक्का लगा और वहाँ लोग थे, जमा हो गए, पुलिसकर्मी थे हमारे, वो उठ के जख्मी को इलाज के लिए ले जाने लगे तो लोग वहाँ पे एकत्रित हो गए और बदसलूकी करने लगे। फिर थाना प्रभारी वहाँ गए और समझा बुझा के लोगों को हटाए और जख्मी को इलाज के लिए भेजे। बताया गया है कि ठीक है वो। केवटी थाना क्षेत्र के बाढ़ पोखर के पास स्थानीय लोगों ने की थी एएसआई की पिटाई, वीडियो खूब हुआ वायरल। दरभंगा में पुलिस की जमकर पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, सोशल मीडिया पर तेजी से कर रहा ट्रेंड। दरभंगा से यह बड़ी खबर है, जहां केवटी थाना क्षेत्र के बाढ़ पोखर के पास बुधवार की शाम पुलिस गश्ती के दौरान पुलिस की गाड़ी ने एक व्यक्ति को ठोकर मार दी, जिसके बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और गश्ती गाड़ी पर सवार एएसआई को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस इस घटना के संबंध में कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। युवक के सब्जी खरीदकर साइकिल से घर लौटने के क्रम में घटी घटना। बीते बुधवार की देर शाम केवटी थाना की पुलिस शाम की गश्ती में क्षेत्र में निकली थी। इसी क्रम में बाढ़ पोखर से पूरब कब्रिस्तान के पास केवटी थाना पुलिस की गाड़ी की ठोकर से 30 साल के युवक संजय चौपाल घायल हो गए, जिसके बाद घायल को इलाज हेतु स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया और कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेरते हुए मौजूद एएसआई के साथ धक्का मुक्की करते हुए जमकर उनकी पिटाई कर दी। पुलिसकर्मी हाथ जोड़कर विनती करते रहे, लेकिन ग्रामीणों ने जमकर उनको पीट डाला। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों ने सड़क पर गिरा कर लात, घूंसे और जूतों से उनकी पिटाई कर दी। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जो लगातार ट्रेंड कर रहा है और चर्चा का विषय बना है। हालांकि पुलिस इस बारे में अभी कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो जानकारी न्यूज़ टुडे को मिली है, एसएसपी दरभंगा बाबू राम ने इस मामले पर तुरंत संज्ञान लिया है और कड़ी कार्रवाई करने के तथा एफआईआर दर्ज करने के निर्देश ग्रामीणों पर दिए हैं। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, अपराध पर हर हाल में हो नियंत्रण, पटना से ऑनलाइन मीटिंग में पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, हर हाल में हो क्राइम कंट्रोल। पुलिस हेडक्वार्टर बिहार पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस अफसरों को दिए गए ऑनलाइन निर्देश। दरभंगा से इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा अजिताभ कुमार शामिल हुए। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम भी इस बैठक में शामिल हुए। हमने बात की आईजी अजिताभ कुमार से। जो बीती हुई है रूटीन मैट जो डिपार्टमेंट की तरफ होती है वीकली, उसी पर हुई है, जिसमें कुछ इंटरनल बातें रहती हैं और हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस की तरफ से अपराध नियंत्रण के लिए, या इंटरनल जो डिसिप्लिन की कार्रवाई, इंटरनल और भी कुछ कार्रवाई है, सेवा पुस्तिकाओं का डेटा को अपलोड करना है, ये सब चीज़ें बातें। ये पुलिस हेडक्वार्टर्स होती है, जिसमें डीजीपी, एडीजी हेडक्वार्टर और वरीय पदाधिकारी रहते हैं। कुलपति ने अंतर्राष्ट्रीय इस सम्मेलन के समन्वयक को किया सम्मानित। कुलपति ने अंतर्राष्ट्रीय इस सम्मेलन के समन्वयक डॉक्टर सीमांत कुमार श्रीवास्तव को किया सम्मानित। रसायन शास्त्र विभाग द्वारा 1 फरवरी एवं 2 फरवरी को मल्टी फंक्शनल मटेरियल एंड एनवायरनमेंट विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय इस सम्मेलन के समन्वयक डॉक्टर सीमांत श्रीवास्तव को सम्मेलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि किसी समारोह की सफलता जो बाहर से दिखाई देती है, उसके पीछे किसी व्यक्ति की महती भूमिका रहती है। इस सम्मेलन में डॉक्टर सीमांत इसी भूमिका में दिखाई दिए। इस अवसर पर विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उनका यह सम्मान नई पीढ़ी के प्राध्यापकों के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है। न्यूज़ टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म।
हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। जीडी इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन हाईदीप टॉयलेट क्लीनर, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईदीप ब्लैक फिनाइल आ हाईदीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है। सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो जीडी इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड सैद नगर बुलेट एजेंसी के सामने लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। पुलिस कर्मी को पीटने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में पुलिस। एसएसपी बाबूराम ने दिए दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश। सिटी एसपी ने कहा कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं। केवटी थाना क्षेत्र के बाढ़ पोखर के पास स्थानीय लोगों ने की थी एएसआई की पिटाई, वीडियो खूब हुआ वायरल। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, अपराध पर हर हाल में हो नियंत्रण। पटना से ऑनलाइन मीटिंग में पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश। कुलपति ने अंतर्राष्ट्रीय ई सम्मेलन के समन्वयक को किया सम्मानित। बीएड की 100 सीटें पुनः बहाल, आधी कर दी गई थी संख्या। पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम का हुआ वर्गारंभ। राजीव और डोली कर्मयोद्धा पुरस्कार से हुए सम्मानित। बिहार में कोरोना के 92 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 1046। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर विरोध स्वरूप डेमोन्स्ट्रेशन का हुआ आयोजन। 8 फरवरी तक प्रखंडों में आयोजित हो रहा विशेष कैंप। डीएम ने की मनीगाछी के नल जल योजना की समीक्षा, वंडर ऐप एवं टीकाकरण की ली जानकारी। इंटर की परीक्षा में चौथे दिन 37,565 परीक्षार्थी हुए शामिल। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के तत्वावधान में राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित। और कोहरे के कहर ने ली एक की जान, अनियंत्रित होकर झोपड़ी में घुसा ट्रक, दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग पर हुआ हादसा। बीएड की 100 सीटें पुनः बहाल, आधी कर दी गई थी इनकी संख्या। बीएड नियमित की 100 सीटें पुनः हुई बहाल। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की पूर्व क्षेत्रीय समिति ईआरसी भुवनेश्वर ने दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित बीएड नियमित की 100 सीटों को स्वीकृति पुनः दे दी है। ध्यातव्य है कि ईआरसी ने अगस्त 2019 के अपने आदेश में सत्र 2020-2022 से 100 से घटाकर 50 कर दिया था। इस आदेश में कहा गया था कि दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में एनसीटीई रेगुलेशन 2014 के अनुसार शिक्षक नहीं है। इस आदेश के विरुद्ध निदेशालय ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई नई दिल्ली में अपील की, जिसे उसने दिसंबर 2019 में निरस्त कर दिया। निदेशालय ने मई 2020 में एनसीटीई में पुनः अपील की एवं शिक्षकों की पूर्ण सूची समर्पित की। अक्टूबर 2020 में एनसीटीई ने इस अपील को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि इसमें पुनः अपील का प्रावधान नहीं है। इस समस्या को कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के समक्ष निदेशक द्वारा रखा गया। कुलपति ने पटना उच्च न्यायालय में तुरंत याचिका दायर करने का आदेश दिया। कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, निदेशक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता एवं अध्यक्ष बीएड नियमित डॉक्टर अरविंद कुमार मिलन पटना जाकर वकीलों से मशवरा कर नवंबर 2020 में इन लोगों ने माननीय पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 22 दिसंबर 2020 के अपने आदेश में बीएड नियमित में 100 सीटों पर नामांकन की अनुमति दी तथा एनसीटीई ईआरसी को निदेशालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सम्यक निरीक्षण कर उचित निर्णय लेने को कहा। पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम का हुआ वर्गारंभ। पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम का वर्गारंभ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ जेरोंटोलॉजी एंड जेरिएट्रिक्स आईजीजी में पीजी डिप्लोमा इन जेरिएट्रिक
केयर पाठ्यक्रम सत्र 2020-2021 के वर्गारंभ के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने छात्र छात्राओं से परिचय प्राप्त किया तथा इस पाठ्यक्रम के चयन के पीछे उनके उद्देश्य की जानकारी ली। भारतीय समाज में विश्व के अन्य भागों की तुलना में बुजुर्गों के प्रति अधिक सम्मान होने एवं सरकार की वृद्ध जनों के कल्याण की प्राथमिकता के बावजूद एकल परिवार के चलन के दौर में वृद्ध शुश्रूषा पर केंद्रित इस पाठ्यक्रम को प्रासंगिक बताया। राजीव और डोली कर्मयोद्धा पुरस्कार से सम्मानित। अखिल भारतीय गुरुकुल एवं गौशाला अनुसंधान संस्थान के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम ऋषि द्वारा राजीव प्रकाश मधुकर और दुर्गा वाहिनी की कार्यकारिणी डोली कुमारी को कर्म योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया। गंगवारा ब्रह्मस्थान महावीर मंदिर के प्रांगण में दरभंगा जिला के अखिल भारतीय गुरुकुल एवं गौशाला अनुसंधान संस्थान के दरभंगा जिलाध्यक्ष अशोक कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कार्यक्रम और भव्य तिरंगा यात्रा निकालने के उपलक्ष्य में बजरंग दल जिला दरभंगा के कार्यकर्ताओं को कर्म योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय गुरुकुल एवं गौशाला अनुसंधान संस्थान के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम ऋषि द्वारा दीप प्रज्वलित कर श्री राम जय जय राम के साथ इसका शुभारंभ किया गया। उन्हें मिथिला की पवित्र पाग, फूलमाला, गुलदस्ता और शॉल से सम्मानित कर कार्यक्रम आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम में मधुबनी जिला सचिव संजीव कुमार सिन्हा, बेनीपट्टी के जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार वर्मा, पूर्व विधायक के सुपुत्र रंजीत क्रांति, श्रवण कुमार, राजगीर यादव एवं वायसी मेहतर समाज के महासचिव सचिन राम उपस्थित हुए। इस मौके पर सभी अतिथियों को पाग, अंगवस्त्र एवं माला से सम्मानित किया गया। बजरंग दल के जिला सचिव राजीव प्रकाश मधुकर एवं डोली कुमारी को कर्म योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर 25 कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। बिहार में कोरोना के 92 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 1046। बिहार में कोरोना के 92 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 1046। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 92 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,60,416 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस 1046 बताए गए हैं। सबसे अधिक पटना में 40, औरंगाबाद में 7, बांका में 2, बेगूसराय में 7, भागलपुर में 1, भोजपुर में 2, बक्सर में 1, गया में 4, गोपालगंज में 1, जमुई में 2, जहानाबाद में 1, कैमूर में 3, खगड़िया में 1, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 3, मुंगेर में 2, नालंदा में 2, रोहतास में 2, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 1, सारण में 3, वैशाली में 4 और पश्चिम चंपारण में कोरोना का 1 नया मरीज मिला है। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में दरभंगा में एक भी मरीज कोरोना का नया नहीं मिलने की पुष्टि की गई है और कोरोना मरीजों के लिहाज से दरभंगा के लिए दिन काफी अच्छा रहा, जब कोरोना का एक भी नया पॉजिटिव केस दरभंगा में नहीं मिला। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। पुलिस कर्मी को पीटने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में पुलिस। एसएसपी बाबूराम ने दिए दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश। सिटी एसपी ने कहा, कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं। केवटी थाना क्षेत्र के बाढ़ पोखर के पास स्थानीय लोगों ने की थी एएसआई की पिटाई, वीडियो खूब हुआ वायरल। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, अपराध पर हर हाल में हो नियंत्रण। पटना से ऑनलाइन मीटिंग में पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश। कुलपति ने अंतर्राष्ट्रीय ई सम्मेलन के समन्वयक को किया सम्मानित। बीएड की 100 सीटें पुनः बहाल, आधी कर दी गई थी संख्या। पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम का हुआ वर्गारंभ। राजीव और डोली कर्मयोद्धा पुरस्कार से हुए सम्मानित। बिहार में कोरोना के 92 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 1046।
दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर विरोध स्वरूप डेमोन्स्ट्रेशन का हुआ आयोजन। 8 फरवरी तक प्रखंडों में आयोजित हो रहा विशेष कैंप। डीएम ने की मनीगाछी के नल जल योजना की समीक्षा, वंडर ऐप एवं टीकाकरण की ली जानकारी। इंटर की परीक्षा में चौथे दिन 37,565 परीक्षार्थी हुए शामिल। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के तत्वावधान में राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित। और कोहरे के कहर ने ली एक की जान, अनियंत्रित होकर झोपड़ी में घुसा ट्रक, दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग पर हुआ हादसा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर विरोध स्वरूप डेमोन्स्ट्रेशन का हुआ आयोजन। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर दरभंगा जिला कमेटी के सदस्यों ने केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तावित वर्ष 2021-2022 बजट के विरोध के साथ बैंकों में सुधार के नाम पर बैंकों के निजीकरण करने की नीति का विरोध और LIC में FDI 49% से बढ़ाकर 74% करने का भी विरोध करती है। कॉरपोरेट हाउस द्वारा बैंकों से ली गई ऋण वापसी नहीं करने के कारण बैंकों के लाभ का अधिकांश हिस्सा उस खराब ऋण के प्रोविजन में चला जाता है, जबकि सभी बैंक ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चल रहे हैं। इसी प्रकार श्रमिक कानून में संशोधन कर मजदूर को अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया गया है। और बैंक कर्मी किसी भी कीमत पर सरकार के इस साजिश को सफल नहीं होने देंगे। बैंक कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर किसी भी समय जा सकते हैं। सभा का आयोजन हुआ और सभा को प्रदीप कुमार मिश्रा, अजीत कुमार सिंह, सरोज कुमार सिंह, राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री फूल कुमार झा, कैसर आलम समेत कई लोगों ने संबोधित किया। 8 फरवरी तक प्रखंडों में आयोजित हो रहा विशेष कैंप। 8 फरवरी 2021 तक प्रखंडों में आयोजित हो रहा है कैंप। अल्पसंख्यक मुस्लिम तलाकशुदा या परित्यक्ता को मिलेगी सरकारी सहायता। तलाकशुदा या परित्यक्ता अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु बिहार सरकार द्वारा एक मुश्त 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके लिए दरभंगा के जिला स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष सह विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने कहा है कि दरभंगा जिला के सभी प्रखंड कार्यालय में 4 से 8 फरवरी 2021 तक कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें विहित प्रपत्र में ऐसी अल्पसंख्यक मुस्लिम तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला से आवेदन लिया जा रहा है। 9 एवं 10 फरवरी 2021 को आवेदन की स्क्रूटनी की जाएगी एवं योग्य पाए गए लाभुकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 15 फरवरी 2021 को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार को अनुशंसा के साथ आवेदन भेज दिया जाएगा। डीएम ने की मनीगाछी के नल जल योजना की समीक्षा, वंडर ऐप एवं टीकाकरण की ली जानकारी। डीएम ने की मनीगाछी के नल जल योजना की समीक्षा, वंडर ऐप एवं टीकाकरण कार्यक्रम की ली जानकारी। PHC में खड़ी एम्बुलेंस की हुई जांच, कटेगी राशि। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM ने आज मनीगाछी प्रखंड का दौरा कर वहां चल रहे नल जल योजना की समीक्षा की। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनीगाछी का भी निरीक्षण किया। नल जल योजना की समीक्षा में मनीगाछी प्रखंड की प्रगति संतोषजनक पाई गई। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीगाछी सहित उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक वार्ड में नियमित रूप से जलापूर्ति की देखरेख वार्ड क्रियान्वयन समिति द्वारा की जाए। यदि किसी वार्ड में छोटी मोटी लीकेज कहीं उत्पन्न होती है तो उसे अविलंब 15वीं वित्त आयोग की राशि से मरम्मति करा ली जाए। उन्होंने कहा कि उपलब्ध कराई गई राशि 12,000 रुपये का उपयोग वार्ड स्तर पर इसकी देखरेख के लिए एक कर्मी रखने हेतु किया जा सकता है। इंटर की परीक्षा में चौथे दिन 37,565 परीक्षार्थी हुए शामिल। इंटर की परीक्षा में 37,565 परीक्षार्थियों ने लिया भाग। स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित परीक्षा हुई संपन्न। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित बिहार इंटरमीडिएट सैद्धांतिक परीक्षा 2021 आज 4 फरवरी को चौथे दिन की परीक्षा दरभंगा जिला के कुल 49 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई। आज दरभंगा में संपन्न हुए बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 की प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त रही। प्रथम पाली में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में अंग्रेजी विषय की एवं द्वितीय पाली में कला संकाय में इतिहास और वोकेशनल संकाय में ट्रेड विषय की परीक्षा हुई। प्रथम पाली के विज्ञान संकाय में अंग्रेजी विषय में आवंटित कुल 9792 परीक्षार्थियों में से 9664 परीक्षार्थी उपस्थित एवं 128 अनुपस्थित रहे तथा वाणिज्य संकाय में अंग्रेजी विषय में आवंटित कुल 7465 परीक्षार्थियों में से 7359 परीक्षार्थी उपस्थित एवं 126 अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली में कला संकाय के इतिहास की परीक्षा में आवंटित कुल
कुल 20,929 परीक्षार्थी में से 20,542 परीक्षार्थी उपस्थित रहे एवं 383 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे, जबकि वोकेशनल संकाय के ट्रेड पेपर में सभी 35 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। इस प्रकार आज कुल 38,182 आवंटित परीक्षार्थियों के विरुद्ध 37,565 परीक्षार्थी उपस्थित हुए एवं 617 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के तत्वावधान में राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के तत्वावधान में संस्कृत साहित्य में मानव के समग्र विकास की अवधारणा विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित। संस्कृत विश्व की पूर्णतः वैज्ञानिक एवं सर्वाधिक ध्वनि प्रिय भाषा, बोली प्रोफेसर डॉली। संस्कृत साहित्य के सेवन से चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति संभव, कहा प्रोफेसर शशिनाथ ने। साहित्य और विज्ञान में कोई विरोध नहीं है। संस्कृत विश्व की पूर्णतः वैज्ञानिक एवं सर्वाधिक ध्वनि प्रिय भाषा है जो हमारे शरीर एवं वातावरण को पवित्र करती है। इसमें जो बोला जाता है वही लिखा और सुना जाता है। वेद, पुराण व साहित्य से ही आइडियाज लेकर लोग आज भी विज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। उक्त बातें मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के तत्वावधान में संस्कृत साहित्य में मानव के समग्र विकास की अवधारणा विषयक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कही। मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने कहा कि विकास अनेक रूपों में होता है। संस्कृत साहित्य में आचार पालन पर बल दिया गया है। संस्कृत साहित्य के सेवन के चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इस परिवर्तनशील एवं विकासशील संसार में संस्कृत की काफी महत्ता है। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के तत्वावधान में संस्कृत साहित्य में मानव के समग्र विकास की अवधारणा विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के सभागार में आयोजित इस संगोष्ठी में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिया गया। यह संगोष्ठी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक साथ थी, जिसमें संरक्षक प्रोफेसर डॉली सिन्हा, प्रतिकुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा उपस्थित हुई और मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा के साथ साथ मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर राधाकांत ठाकुर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति से ऑनलाइन जुड़े थे। साथ ही साथ विशिष्ट वक्ता के रूप में दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभागाध्यक्ष डॉक्टर राधा माधव भारद्वाज और विषय प्रवर्तक के रूप में डॉक्टर जयशंकर झा। स्वागत संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जीवानंद झा ने किया, जबकि सीएम कॉलेज के संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर संजीव कुमार झा के संचालन में आयोजित इस कार्यक्रम में मारवाड़ी महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर विभाग से 31 जनवरी को अवकाश ग्रहण करने वाले प्रोफेसर रामनाथ सिंह और उनकी पत्नी का सम्मान किया गया। कई तरह के छात्रों ने और अध्यापकों ने वैदिक मंगलाचरण और पौराणिक मंगलाचरण कर कार्यक्रम का प्रारंभ किया। प्रारंभ में सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। अतिथियों का पाक चादर आदि से स्वागत हुआ। 70 से अधिक प्रतिभागी ऑफलाइन थे और ऑनलाइन थे। और कोहरे की कहर ने ली एक की जान। दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग पर आधी रात के वक्त हुआ हादसा। कोहरे का कहर, अनियंत्रित हुई ट्रक ने एक व्यक्ति को रौंदा, मौके पर ही हुई मौत। दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग पर तारालाही लोहरसारी चौक पर हुई घटना। लगातार कोहरे का कहर भी जारी है। भले ही दिन में धूप उग रही हो, लेकिन रात और देर रात कोहरे का कहर बरकरार रहता है। दरभंगा समस्तीपुर सड़क पर तारालाही लोहरसारी चौक पर रात के 2 बजे तकरीबन सड़क पर अनियंत्रित हुई ट्रक बगल की झोपड़ी में घुसी। मौके पर रामदेव यादव नाम के व्यक्ति की हो गई दुखद मौत। एक गाय ने भी गंवाई जान। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। पुलिस कर्मी को पीटने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में पुलिस। एसएसपी बाबूराम ने दिए दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश। सिटी एसपी ने कहा, कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं। केवटी थाना क्षेत्र के बाढ़ पोखर के पास स्थानीय लोगों ने की थी एएसआई की पिटाई। वीडियो खूब हुआ वायरल। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, अपराध पर हर हाल में हो नियंत्रण। पटना से ऑनलाइन मीटिंग में पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश।
कुलपति ने अंतर्राष्ट्रीय ई सम्मेलन के समन्वयक को किया सम्मानित। बीएड की 100 सीटें पुनः बहाल, आधी कर दी गई थी संख्या। पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम का हुआ वर्गारंभ। राजीव और डोली कर्मयोद्धा पुरस्कार से हुए सम्मानित। बिहार में कोरोना के 92 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 1046। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर विरोध स्वरूप डेमोन्स्ट्रेशन का हुआ आयोजन। 8 फरवरी तक प्रखंडों में आयोजित हो रहा विशेष कैंप। डीएम ने की मनीगाछी के नल जल योजना की समीक्षा, वंडर ऐप एवं टीकाकरण की ली जानकारी। इंटर की परीक्षा में चौथे दिन 37,565 परीक्षार्थी हुए शामिल। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के तत्वावधान में राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित। और कोहरे के कहर ने ली एक की जान, अनियंत्रित होकर झोपड़ी में घुसा ट्रक, दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग पर हुआ हादसा। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक पर सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।